वाओ, क्या बात है। 56 तो सिर्फ विन रिकॉर्ड है इनके भाई। ही इज़ अ बॉक्सर ऑफ ऑल टाइम। दुनिया में जितने भी बॉक्सर आए सब इनसे इंस्पायर थे, हों भी क्यों ना, इनकी कहानी ही कुछ ऐसी है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, बॉक्सर मोहम्मद अली जो कि एक वॉरियर रहे हैं, सोशली, पॉलिटिकली एंड रिलीजियसली उन्होंने लड़ाई की है दुनिया से। रिटायरमेंट के बाद भी ये बहुत से भलाई के कामों में लगे रहे। मोहम्मद अली की ज़िंदगी तो दोस्तों कमाल की है। एक ऐसे फाइटर जो रिंग में तो उनसे कोई लड़ता ही नहीं था, सब थर थर कांपते थे। तो दोस्तों, आज हम मोहम्मद अली के बारे में जानेंगे। एक वक्त में जहां ये शानदार बॉक्सर प्लेयर थे, वहीं दूसरी तरफ इन पर बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ है। इनको जेल में भी रखा गया और इनसे तो बॉक्सिंग का लाइसेंस तक ले लिया गया था, सब टाइटल्स भी ले लिए गए थे। ये सब क्यों हुआ था, आइए जानते हैं। दोस्तों, मोहम्मद अली 17 जनवरी 1942 को लोविला में पैदा हुए। ये जहाँ रहते थे वो रहने के लिए कुछ ख़ास अच्छी जगह तो नहीं थी। अब कुछ ऐसा भी नहीं था कि कुछ खाने के लिए ना हो। मिडिल क्लास फैमिली से ये ताल्लुक़ रखते थे। शुरू में इनका बॉक्सिंग की तरफ कोई ध्यान नहीं था और इनके वालिद दीवारों पर पेंटिंग करते थे। ऐसा नहीं था, कोई पैसे की बहुत कमी भी नहीं थी, पेंटिंग से अच्छा खासा गुजारा चल जाता था। लेकिन काला होने की हैसियत से उनको इज्जत मिलनी जो चाहिए। जब मोहम्मद अली 12 साल के थे तो ये अपनी बाइसाइकिल से कैंडी लेने के लिए उतरे। वापस आए तो उनकी साइकिल गायब हो गई। उन्होंने सोचा मुझे एक बार मिल जाए वो इंसान जिसने मेरी साइकिल चुराई है, मैं उसे मार डालूंगा। ये पुलिस वाले के पास गए जिसका नाम था जो मार्टन। मोहम्मद अली ने जो मार्टन से कहा, बस इस शख्स को मुझे पकड़ दे, मुझे इसे सबक सिखाना है और इससे लड़ना है। तब जो मार्टन ने कहा, बेटा ऐसे कैसे लड़ोगे, आओ मैं तुम्हें सिखाऊं। तब जो मार्टन ने उन्हें सिखाना शुरू किया। जो मार्टन एक वाइट थे। जब मार्टन ने उन्हें बॉक्सिंग सिखाना शुरू की तो ये हफ्तों में सीख गए। फिर इन्होंने बच्चों वाली बॉक्सिंग, जिसे एमेटर कहते हैं, इसमें हिस्सा लेना शुरू किया और 1954 में इन्होंने अपना पहला बाउट लड़ा। फाइट में उतरे, बॉक्सिंग की और जीत गए और बस यहाँ से उन्होंने आगाज लिया और बहुत से टूर्नामेंट जीते। इन्होंने नोवाइजेस, ग्लोबल ग्लव्स जैसे टाइटल्स भी जीते हैं। 1960 में इन्होंने अपना प्रोफेशनल कैरियर शुरू किया जब इनको स्पॉन्सरशिप मिली। 1960 में इन्होंने ओलंपिक गोल्ड मेडल भी जीता है। जब ये अमेरिकन वापस आए तो इनका हीरो जैसा इस्तकबाल हुआ। ब्लैक होने की वजह से जो इनको इज्जत मिलनी चाहिए थी वो तो इनको नहीं मिली। मोहम्मद अली लगातार बॉक्सिंग जीतते रहे और देखते ही देखते ये न्यू सेंसेशन बन गए। मोहम्मद अली इतने एग्रेसिव फाइट करते थे कि संभलने का मौका ही नहीं देते थे अगले को। इनकी बॉक्सिंग में तो 5-6 राउंड में ही बात ख़त्म हो जाती थी, 7-8 तक तो पहुंचती ही नहीं थी। 1960 से 1963 तक इन्होंने तकरीबन 19 फाइट्स लड़ी हैं और कमाल की बात तो ये है कि एक भी नहीं हारे। लेकिन अग्रेसिव होने की वजह से मुंह फट भी बहुत थे, जो दिल में आता था कह देते थे, जिसकी वजह से बहुत से कंट्रोवर्सीज का निशाना भी बने रहे। सनी लिस्टन बहुत बड़े बॉक्सर थे। उन्होंने मोहम्मद अली से जब लड़ाई की 7 राउंड में ही हार गए। हालांकि सनी लिस्टन से लड़ाई से पहले सब मोहम्मद अली को कह रहे थे कि इस से ना लड़ो, हार जाओगे। लेकिन मोहम्मद अली का क्या कहना, उन्होंने कहा एग्रेसिव होकर कि मैन आई वांट द बेयर। फिर क्या था दोस्तों, सनी लिस्टन नॉकआउट, और जो कभी भी नहीं हो सकता था मोहम्मद अली ने कर दिखाया। इसके बाद लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया और फिर क्या था, बॉक्सिंग के बेताज बादशाह गिनाने लगे मोहम्मद अली। दूसरी तरफ सनी लिस्टन को हार तो हजम ना हुई तो उन्होंने दोबारा फाइटिंग का कहा मोहम्मद अली को, लेकिन सनी लिस्टन दोबारा से हार गए। फिर क्या था, मोहम्मद अली ने यह साबित कर दिया कि मैं एक प्रोफेशनल बॉक्सर हूँ दोस्तों।
اسی دوران جب ویتنام کی امریکہ سے جنگ ہوئی تو محمد علی کو کہا گیا کہ آپ بھی جوائن کریں، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ میں بے گناہ لوگوں کی جان نہیں لے سکتا۔ بس پھر کیا تھا، وہ پارٹیاں جو جنگ کے حق میں تھیں انہوں نے محمد علی کے خلاف مقدمہ چلا دیا اور ان سے سارے ٹائٹل بھی چھین لیے۔ باکسنگ کرنے کے لیے ان کو لائسنس چاہیے تھا، وہ بھی رد کر دیا گیا اور ان کو 5 سال کی سزا بھی ہوئی تھی۔ اور پھر محمد علی سپریم کورٹ میں چلے گئے اور کہا کہ یہ سب انڈسکریمنیشن کے تحت ہو رہا ہے، اور پھر سپریم کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ اینڈ ہی واز ڈن۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے کیریئر کو گڈ بائی کیا، لیکن ان کا جو کیریئر تھا وہ کمال کا تھا۔ جو انہوں نے لڑائیاں لڑی، بہت ہی زبردست لڑی۔ اس کے بعد یہ پوری دنیا گھومتے رہے اور انہوں نے انسانوں کے لیے کام کیا، اور بالآخر 3 جون 2016 کو ایریزونا میں 74 سال کی عمر میں دنیا فانی سے چلے گئے۔ اپنی زندگی میں انہوں نے 56 لڑائیاں لڑیں اور صرف 5 میں ان کو شکست ہوئی۔ تو دوستو، یہ کہانی تھی دا لیجنڈ محمد علی کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔